सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है आओ दोहराएं। तो बच्चों, हम पाठ में पढ़ेंगे यानी कि दोहराएंगे हमारी हिंदी की वर्णमाला को, वर्णमाला यानी कि स्वर और व्यंजन को। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 1 आओ दोहराएं। सबसे पहले स्वरों के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, स्वर हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और स्वरों की संख्या होती है बच्चों 11। तो यहाँ पर 11 स्वर लिखे हुए हैं, हम उनका उच्चारण करते हैं। अ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। और बच्चों, हमारी हिंदी वर्णमाला में अयोग वहा को भी स्थान दिया गया है। अयोग वहा, इनकी संख्या 2 है। अंग और अह, ये दोनों हैं अयोग वहा। इनको अयोग वहा कहा जाता है क्योंकि ना तो ये स्वरों में आते हैं और ना ही व्यंजनों में आते हैं। अब आते हैं व्यंजन। बच्चों, व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में हम स्वरों की सहायता लेते हैं। बिना स्वरों के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। हर व्यंजन वर्ण में जितने भी हम नीचे पढ़ेंगे उन सभी में अस्वर जुड़ा हुआ है। तो चलिए इनका उच्चारण कर कर देखते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा। आप देख रहे हैं कि सब में अ स्वर की ध्वनि आ रही है। च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, थ, ड, ध, न। नेक्स्ट है प, फ, ब, भ, म। आगे हैं य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये हो गए हमारे व्यंजन। इनकी संख्या बच्चों 33 होती है। 33 क्या है? व्यंजन है। और इसके अलावा हमारी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन भी आते हैं। संयुक्त यानी कि जोड़े हुए दो वर्णों के योग से ये व्यंजन बनते हैं, इसीलिए इनका नाम संयुक्त व्यंजन है। 4 होते हैं ये, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, जिसमें से जो श है वो क और श को मिलाकर बना है, त्र त और र को मिलाकर बना है, ज्ञ ज और य को मिलाकर बना है, और श्र श और र को मिलाकर बना है। इसके अलावा 2 अतिरिक्त वर्ण भी होते हैं। अतिरिक्त वर्ण जो कि ढ और ढ मतलब वर्णों से बनाए गए हैं। इनके नीचे हम बिंदु और लगा देते हैं। ण, इनका उच्चारण होता है ण और ण। ये दोनों हमारे अतिरिक्त वर्ण हैं। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इन सभी को मिलाकर, और अतिरिक्त वर्ण, इन सभी को मिलाकर हमारी हिंदी वर्णमाला बनती है। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से हिंदी वर्णमाला के बारे में जाना। हिंदी वर्णमाला का निर्माण किस किस से होता है? स्वरों से, व्यंजनों से, संयुक्त वर्ण और अतिरिक्त वर्ण, और इसके अलावा अयोगवा, ये सब मिलकर हिंदी वर्णमाला को बनाते हैं। इसीलिए हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।